विजय सर, आपकी तरफ आती हूँ। आपको क्या लगता है, चीफ जस्टिस साहब ने जो स्टेटमेंट दी है अदालती कार्रवाइयों के हवाले से कि आईनी मामलात में उलझाया गया, आपको क्या लगता है ये बात दुरुस्त है? देखें, ये एक फाइनल आप कह लो कि एक पार्टिंग शॉट होती है। फुल कोर्ट के सब जब बात होती है तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि पहले जो कोर्ट्स थे, सुप्रीम कोर्ट 18,000 उन्होंने केसेस किए, इन्होंने 23,000 किए, विच इज़ अ गुड थिंग, स्टार्ट है। नथिंग इज़ परफेक्ट, क्योंकि हमने हमेशा यहाँ कोर्ट्स को क्रिटिसाइज़ किया है। मैं तो बार बार कोट करता हूँ कराची में सरजानी टाउन का, जो कि 70 साल से ऊपर का केस है, वो पता नहीं रिजॉल्व भी होता है नहीं होता। बट जो टेक्निकल जो बात थी 90 डेज़ का, ही एग्रीज के इलेक्शन होने चाहिए उसके ऊपर विद इन 90 डेज़ एज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। फिर जो अच्छी चीज़ मुझे लगी है कि उन्होंने कहा कि काजी फाइज़ ईसा एक अच्छे इंसान है, मुझे बड़ी रिस्पेक्ट है, मेरे डिफरेंसेस हुए हैं उनके साथ, होते हैं डिफरेंसेस, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। ये बड़ी अच्छी बात की है। फिर सो मोटो पे भी उन्होंने बात की बड़ी, कि सो मोटो में उन्होंने एक इस महीने में 9 महीने में सिर्फ एक सो मोटो लिया है और पहले नहीं लिया, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे कोर्ट जब आएगा काजी फाइज़ ईसा के अंडर तो इट विल बी मच बेटर। सो लेकिन एक और जो चीज़ उन्होंने बात की है जो कि मैं जानता हूँ, आई शुडंट से इट एनीवे, बट वो कहते हैं कि मैंने कहा था गुड टू सी यू, तो ये लोगों ने बड़ा सार्केज़म में और इस तरह की जो बातें की हैं, मुझे बड़ा उसका दुख हुआ है, क्योंकि मैं तो हर एक को कहता हूँ, एक को नहीं कहता हूँ, मैंने जो भी आता है मैं उसको कहता हूँ कोर्ट में, एंड यू नो यू कैन आस्क, और दिस आई कैन वाउच बिकॉज इनके कुछ कॉलीग्स हैं, एक रिटायर्ड हैं, मुनीज़ शादाब भी मिली हैं उनको, चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी यही बात की थी कि वो उनका मिजाज इस तरह का है, एंड दैट्स द वे। सो ऑल इन ऑल आई थिंक कि अब हमारी सारी नज़रें हैं नए चीफ जस्टिस पे, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। पुराने मुर्दे कब तक खो देंगे, कब तक तनकीद पे रहेंगे। हमने पूरा ये 2 साल 3 साल, बल मैं कहूँगा 5-7 साल हम तनकीद पे हम गुजार रहे हैं, और तनकीद के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है। और वक्त ये आ गया है कि आवाम भूखी मर रही है, 300 से 400 पर कहते हैं वहाँ तक पेट्रोल आ जाएगा, बिजली की कीमतें वैसे बढ़ रही हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि तनख्वाहों का क्या होगा, लोग कैसे सरवाइव करेंगे। पहले मैं जाता था ट्रैफिक राइट के ऊपर तो एक नॉक हो जाता था, आज 4-4 5-5 नॉक्स हो रहे हैं दरवाजे के ऊपर। जावेद, यू नो इट इज़ सो सैड, और वो उनको खुशी नहीं होती है, लेकिन क्या करें। अच्छी मैंने फैमिलीज़ देखी हैं सुपर स्टोर्स के बाहर अपने बच्चे प्रैम लेके आपसे राशन मांग रहे हैं। सो थिंग्स आर नॉट गुड एट ऑल, एंड प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हम ठीक कर देंगे। ये कब तक करेंगे? आपकी अच्छी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स है वो नहीं कर सकें तो आप इंटरिम में आपके क्या आपने तीर मार देना आके। बट उम्मीद है, हम सब उम्मीद से हैं, ये होगा नहीं होगा ये तो वक्त आपको बताएगा, लेकिन हमें बिल्कुल पुरुमीद रहना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं लेके आनी चाहिए। और एट द एंड ऑफ द डे मैंने कहा हर शो के अंदर एटलीस्ट जहाँ मैं कंडक्ट किया मैंने, कि प्लीज़ लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। अगर हम ये करेंगे तो येस वी हैव होप, लेकिन अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो आई एम सॉरी टू से फिर हम नेगेटिव ही रहेंगे, क्योंकि हमारा पूरा माशरा मनी से बिल्कुल नेगेटिव हुआ है। हमें इसको पॉजिटिव। तो पीजे मीर सर, इस बात में क्या कोई सदाकत है? क्या कोई फरार हो रहा है इंतखाबात से? देखें, पहले आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये कब करेगी, या प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट अगर भेजेंगे भी, आई विल टेल यू राइट नाउ, नोट कर लें, इलेक्शन कमीशन विल रिजेक्ट इट, because at the end of the day the actual powers lie with the election commission of Pakistan. डेट्स वही दे सकती हैं। यानी लतीफ़ा ये है पीजे मीर भाई कि उस बिल पर साइन भी अलवी साहब ने किए, जिसमें रूल बना के वही बात कर रहा हूँ ना, वो इट वोंट स्टैंड एनीवेयर बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो नहीं। अब बात यह है कि इस वक्त जो भी आपने सवाल किया है कि जो पार्टिंग शॉट है, जो टॉन्टिंग शॉट है, वो बिलावल ने दे दिए। उन्होंने अपने जो उनके जो कहते हैं कि हमारे जो फॉर्मर पॉलिटिकल एलाइज हैं, मैंने हमेशा कहा हर शो के अंदर भी, ये एक वन सेंट्रिक आदमी के लिए पीडीएम कटी हुई थी, पहले भी हुई थी। मुझे याद है मैं तो वहीं था लंदन में जब ये मिलेनियम होटल पे वो इंटरकॉन्टिनेंट में साइन हुआ, तो कुछ ने एग्री नहीं किया, तो सारों ने ये मौलाना फजल रहमान और अचकज़ई ने, इन्होंने कहा जी MQM टेररिस्ट जमात है, तो जिसके बाद APDM नवाज शरीफ ने अगले कमरे में जाके बनाई, मिसाक जमहूरियत की बात कर रहे हैं। हाँ, मिसाक जमहूरियत। तो
बात यह है कि हम हर चीज़ को अपने एंगल से देखते हैं कि मेरे एंगल से ठीक हो। पाकिस्तान गया साइड में, हम पाकिस्तान को नहीं देखते, हम अपने पार्टीज़ को, और पार्टीज़ आएंगी जाएंगी, बड़ी बड़ी आए हैं। ये यूनियनिस्ट जो आए थे, क्या मुझे चीफ मिनिस्टर बना दो, खान अब्दुल कयूम खान बना दो मुझे, तो उसके बाद वो पार्टी छाड़ के आ गया। द क्वेश्चन इज, हम सब मुफाद परस्त हैं, हमें नेशनलिस्ट चाहिए। अब बात आती है कि गेम अभी शुरू हुई है, गेम ऑन है। बिलावल भुट्टो ने अपनी मैं समझता हूँ कि एक बड़ी ज़बरदस्त पार्टिंग शॉट खेली है। उन्होंने अच्छे लफ्ज़ों में तनकीद किए, ये मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कोई ऐसी ज़बान, गैर मुनासिब ज़बान भी इस्तेमाल नहीं की, पॉलिटिकल ज़बान इस्तेमाल की है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। एंड नेचुरली उन्होंने कहा है कि MQM जो है इलेक्शन के अंदर अब ये भाग गई इसलिए बिकॉज वो उन्होंने PTI को आगे आने दिया। ये तो वक्त बताएगा कि PPP, PMLN या PTI, ये मैच बड़ा सीरियस मैच होना है। और इस सीरियसनेस की वजह से आप ये जो लकूनास देख रहे हैं, ये जो इधर उधर के आप देख रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है, ये बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे डोंट नो ये टेस्टिंग वाटर्स के अंदर PTI कितनी तकड़ी आगे निकलेगी। ये आपको वक्त बताएगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन ये जो वेनिंग होती है ये इस तरह नहीं जाती, नोज डाइव नहीं होती। एक सेटबैक हुआ है, बिल्कुल हुआ है, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट दीज इलेक्शंस विल बी वेरी क्रिटिकल। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं, दीज इलेक्शंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय एनीबॉडी, बिकॉज इतना गंद होना है इस इलेक्शंस के बाद कि मुनीज़ आपके सवाल ख़त्म हो जाने प्रोग्राम के अंदर, खुदा की कसम। बिकॉज आप कहेंगे ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, बिकॉज ये होगा। तो इसीलिए जो जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी पहले अपने नहीं जी अपने इकोनॉमिक हालात को, मैशी हालात को ठीक कर लो, बिलावल कह रहा है नहीं अभी करो। सो आप देखें कि यहाँ गुड कॉप बैड कॉप भी हो रहा है। तो पॉलिटिकल गिमिक्री लग रही है, क्योंकि ये बिल्कुल, ये वेल सेड, दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक्री। और इस पॉलिटिकल गिमिक्री के अंदर हमने एक चीज देखनी है, पाकिस्तान को आगे रखो, पाकिस्तान, दैट्स इट। विजय सर आप क्या कहते हैं? देखें, बिल्कुल सही कहा, एंगेज करने की बात है, बिकॉज इस वक्त बिकॉज जो बॉर्डर बंद है, जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो पाकिस्तान में ख़त्म हो रहे हैं, और ये नुकसान किसका हो रहा है? अफ़गानिस्तान का। तो नंबर 1, अफ़गानिस्तान इज़ अ लैंडलॉक कंट्री, तो उसका यहाँ से हमारा 2 बिलियन का आप कह लो ऑफिशियल ट्रेड है, और 3 और 3.5 4 बिलियन का अनऑफिशियल ट्रेड है अफ़गानिस्तान के साथ। ये जब मैं गया था चेंबर ऑफ कॉमर्स में गिलानी साहब के साथ, उन्होंने हमें बताया था वहाँ। अब क्वेश्चन उठता है कि हमने करना क्या है? करना एक ही है कि हमने अपने रिलेशंस सही रखने हैं। इन्होंने कहा जी कि वो अफ़गानिस्तान का 5वां प्रोविंस नहीं, हमारे बन गए में 5वें और 6वां प्रोविंस बन गया है, एक दुबई है और एक लंदन है, वो 2 प्रोविंसेस हमारे बिल्कुल ऑपरेशनल है वो। अच्छा, अब बात आती है कि अफ़गानिस्तान की जो आर्मी है, अफ़गानिस्तान की आर्मी ने, अगर आपको याद हो, चंद महीने पहले पाकिस्तानी फोर्सेस पे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि फेंस हम जब बना रहे थे तो वहाँ वो शुरू हो गए फायरिंग, प्रोवोक उन्होंने हमें किया, वी रिटेलिएटेड। तो ये करते हैं। और आज पाकिस्तान ने वो लारम पोस्ट, जो कि रेगुलर पोस्ट है, लारम पोस्ट पे एक हिल, वो पहाड़ी सी है छोटी सी आगे, उस पहाड़ी पे अगर वो बना रहे हैं तो क्या उन्होंने पाकिस्तान, छोटी सी बात है, आप पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस से कंसल्ट कर लो कि हम ये बना रहे हैं, आप नहीं कर रहे। जब हमने कहा नहीं, वहाँ आपकी फायरिंग शुरू होगी। ये कोई मजाक तो नहीं है कि आप फायरिंग शुरू करो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते पाकिस्तान पर फायरिंग करने के, आपके बहुत ज़्यादा स्टेक्स हैं। क्योंकि अगर ये जिस तरह जावेद कह रहा है, अगर हम इसको लैंडलॉक कर देते हैं, ये तो ख़त्म हो जाएगा, और इसका जो फिर रीरूट करके कहीं से आप लाएंगे, इट्स जस्ट नॉट वायबल एट ऑल। आपने ये 3-4 दिन बॉर्डर बंद किया है, तो आप देख लें डॉलर की क्या सिचुएशन है, और फूड आइटम्स की क्या सिचुएशन है उधर। इसलिए मैं कहता हूँ बॉर्डर्स खोले रखें, बट हमारी जो बातचीत है दैट मस्ट नॉट स्टॉप। यही हम इंडिया को कहते हैं। इंडिया थोड़ा उसको कोई तकलीफ होती है, रूसी दुल्हन की तरह बॉर्डर बंद कर देती है, और यू नो ऑल ऑफ अ सडन पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जावेद साहब ने, कि आप रेसिडेंट कार्ड्स, जिस तरह पाकिस्तानी जाते हैं UAE में या कहीं और, या इवन यूरोप में, आपको एक रेसिडेंट कार्ड मिलता है। आप रेसिडेंट कार्ड ले लें, और जो चौसा आप बात करें टेक्सनेट में ले आए उसको। भाई 3 मिलियन का था ना रेफ्यूजीज, अब इट इज मोर देन 3 मिलियन। 4.5 बड़े-बड़े बिजनेस, बड़े-बड़े बिजनेस, कराची इज फुल,
कराची में चले जाएं, आपको आइडिया नहीं है कि क्या अलादीन है। मार्केट पूरी की पूरी भरी, कराची सबसे बड़ा शहर है पख्तूनों का तो दुनिया में। हमें इनको नेक्स्ट उस पर टैक्स नेट में लेके आए ताकि ये भी स्टेबल हो, इनका पैसा भी लीगलाइज हो, और FATF जो हम पे बरसती है, हम कहें भाई हम तो इनको भी ठीक करें। ठीक है। सो ये चीज़ जो है, इस पे बैठ के कौन बात करेगा, आई डोंट नो।